श्री रामचरितमानस लंका कांड श्लोक 24। अंगद रावण से कहने में बड़ा संकोच कर रहा है कि उसने एक रावण को बलि की कांख में देखा था और वह पूछ रहा है कि तुम उनमें से कौन से रावण हो। खीज ना सोचकर सच सच बताओ। सुनु सट सोई रावण बस लीला, हरे गिरि जान जासुस पुज लीला। जान उमापति जासु सुराई, पूजौ जेहि सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करन उतारी, पूजौ अमित भार त्रिपुरारी। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजहु जिनके उर्मा साला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जानहि दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भरऊ जाई बरियाई। जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासु चलत डोलत इमि धरनी, चढ़त मद गज जिमि लघुबरनी। सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुनहि न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? तेई रावण कह लघु कहसी, नर कर कर शिव खान। रे कपि बर बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। सुनी अंगत सकोप कह बानी, बोलो संभार अधम अभिमानी। सहस बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल, जिनका फरसा सहस्त्र बाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था। जासु परस घागर कर धारा, बूढ़े नृप अगणित बहुबारा। तासु गर्भ जेहि देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा अगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दश शीश, वे मनुष्य क्यों कर है। राम मनुज कस रे सट बंगा, धनवी काम नदी पुण्य गंगा। पशु सुर धेनु कल्प तरु रूखा, अन्नदान अरु रस पीयूषा। क्यों रे मूर्ख उदंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी है, और गंगा जी क्या नदी है। कामधेनु क्या पशु है, और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बेनते खग अहि सहसानन, चिंतामणि पुनि उपल दसानन। सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। गरुड़ जी क्या पक्षी हैं, शेष जी क्या सर्प हैं। अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है। अरे ओ मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है, और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है। सेन सहित तव मान मती, बन उजार पुरजार। कसरे सठ हनुमान कपि, गयो सो तव सुतमार।
सेना समेत। तेरा मान मत कर, अशोक वन को जाड़कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं? सुन रावण परि हरि चतुराई, बजई न कृपा सिंधु रघुराई। जो खल ए भय सी राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सक राख न तोही। अरे रावण, कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जन मार सिगाला, राम भयर अस होई हाला। तव सिर निकर कपिन के आगे, परिहई धरन सार सर राम सर लागे। हे मूढ़, व्यर्थ ठीक न हाँक, श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेलई भालू कीस चुगाना। जबहि समर को पहि रघुनायक, छूटई अति कराल बहुसायक। और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान खेलेंगे जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे। तब की चलही असगाल तुम्हारा, अस विचार प्रभु भजु राम उदारा। सुनत वचन रावण पर जरा, जरत महानल जनगत परा। तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी बढ़ गया हो। कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सकरार। मोर पराक्रम नहीं सुनेहि, जितऊ चराचर झार। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु ईहई प्रभुताई। नागई खग अनेक बारीसा, सुर न होई ते सुनु सब कीसा। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उनकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन, मम भुज सागर बल जल पूरा, जय बूढ़े बहुसुर नर सूरा। बीस पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाए ही पारा। मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता, कौन ऐसा शूरवीर जो मेरे इन अथाह और अपार समुद्रों का पार पा जाएगा। दिगपालन में नीर भरावा, भूप सुजस कल मोहि सुनावा। जो पे समर सुबट तब नावा, पुनि पुनि कहसी जा सुगुन गाथा। अरे दुष्ट, मेरे दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तऊ बसीठ पटवत के काजा। रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मतन निरख मम बाहु, पुनि सट कपि निज प्रभु सराहु। तो फिर वह तू किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का वतन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। सुर कवन रावण सरिस, सब कर काटी जेहि शीस। उन्हें अनल अति हर्ष बहु, बार साखी गौरीस। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ उन्हें अग्निहोम में दिया गया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं।
जरत विलेकौ जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। नर के कर आपन वध बाँची, हसौ जान विधि गिरा असाची। मस्तकों के चलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। सो मन समझ दास नहीं मोरे, लिखा विरिंच जरठ मति भोरे। आन वीर बल सट मम आगे, पुनि पुनि कैसी लाजपति त्यागे। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद सलज जग माही, रावण तो ही समान कहु नाही। लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कह सिनकाऊ। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते बार बीस ते कही। सो भुजबल राखौ उर घाली, जीतौ सहस बाहु बलि बाली। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तो तूने हृदय में छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। सुनुमति मंद तेई अब पूरा, काटे शीस के होए सूरा। इंद्रजाल कहु कहे न बीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। अरे मुंद बुद्धि सुन, अब बस कर। सिर काटने से क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। जरई पतंग मोह बस, भार बही कर वृंद। ते नहीं सुर कहा वही, समझ देख मति मंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं। गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जनि बत बढ़ाव खल कर हई, सुनो मम वचन मान परिहर हई। 10 मुख में न बसीठी आयो, अस विचार रघुवीर पठायो। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अस कहे कृपाला, नहीं गजार जसु बंधे सिकाला। मन महु समझ वचन प्रभु केरे, सहु कठोर वचन सठ तेरे। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के वचनों को मन में समझकर ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नाही तय करी मुख भंजन तोरा, मैं जातौ सीतई बर जोरा। जानव तव बल अधम सुरारी, सुने हरि आनहि पर नारी। नहीं तो तेरे मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को चुरा लाया। ते निशिचर पति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो न राम अपन मान ही डर हो, तो ही देखत अस को दुख करहु। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूंगी। तो पट गई मई सेन हती, चौपट करी तब गाऊ। तब जुबतीन समेत सट जनक सुतई ले जाऊ। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरे गांव को चौपट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मोई बंधे नहीं कछु मनुसाई।
कोल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत सब समचोधा प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान। ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बदहु न तोहि, अस जनिरीस उपजावसी मोहि। सुनि सकोप कै निश्चर नाथा, अधर्त संतसि मीजत माता। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध न पैदा कर। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरन अवच, हसी चोटे बदन बात बड़ी कह हसी। कटु जल पी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानते ही, दीन पिता वनवास, सो दुख अरु जुबती विरह, पुनि निसि दिन मम त्रास। जिनके बल पर गर्व तो ही, ऐसे मनुष्य अनेक, खाही निशाचर दिवस निसी, मूढ़ समझ तजी टेक। उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक तो उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ, जब तई कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप को घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम की महिमारी। डोलत धरनी सभासद खसे, चले बाजी भय मारुत ग्रह से। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए और उन्होंने जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभार उठा 10 कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तई ले निज सिरन सवारे, कछ अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसने अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे। की रावण करी कोप चलाए, कुली सिचारी आवत अति धाय। मुकुटों को आते देखकर वानर भागे, सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 व्रज चलाए हैं जो बड़े धाय के साथ आ रहे हैं। कह प्रभु हसी जनी हृदय टेराहू, लूक न असन के तु नहीं राहू। एक रीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तने के प्रेरे। प्रभु ने हंसकर कहा, डरो नहीं, ये न उल्का है, न व्रज है और न केतु राहु ही है। अरे भाई,
ये तो रावण के मुकुट हैं जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरक पवन सुत कर गहे आनी धरे प्रभु पास, कौतुक दे कई भालु कपि दिन कर सदिस प्रकाश। उहा सकोप दसा आनंद सब सन कहत रिसाई, धरऊ कपि धरी मारहु सुन्नी अंगद मुस्काई। पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। महासभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगा। ए विधि भेग सुबट सब धावऊ, खाऊ भाल कपि जय तय पावऊ, मरकटहीन करऊ मही जाई, जियत तरऊ ताव पस दऊ भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तोई न लाजा, मरगर लकाटी नीलज कुल घाती, बल विलोक विरहई नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, मुझे गाल बजाते लाज नहीं आती। अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काटकर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती। रे त्रिय चोर कुमार अगगामी, खलमल राशि मंदमति कामी, सन्य पात जल लपसी दुर्बाधा, भय सी खाल पस कल मनुजादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पावी गो आगे, वानर भालु चपेट न लागे। राम मनुज बोलत असिबानी, गिरही न तव रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें नहीं गिर पड़ती। गिरई रसना संशय नाही, सिरन समेत समर मही पाही। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभ भी सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सोनर क्यों दस कंध बाली, बध्यो जेहि एक सर, बीसौ लोचन अंध दिग, तब जन्म कुजात जड़। तब सोनित की प्यास, त्रिषित राम सायक निकर, तजौ तेहि तेहि त्रास कटु, जलपक निशिचर अधम। रे दसकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है। अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोरी बेलायक, आय सुमोई न दीन रघुनायक। असिरिस होत दसौ मुख तोरो, लंका गही समुद्र में बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुल्लर फल समान तव लंका, बसौ मध्य तुम जंतु असंका। मैं वानर फल खात न बारा, आय सुदीन न राम उदारा। तेरी लंका गुल्लर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मूड सिकिन कह बहुत चुड़ाई। बाली न कबो गाले असमारा, मिली तपसिन ए भय सिलवारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा।
बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। सोचो मैं लबार बुझ भी जा, जो न उपारे तव दस जीहा। समझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजिपन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे भूजा वाले, यदि तेरी दसों जीभी मैंने उखाड़ ली तो सचमुच मैं लाबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकई सठटारी, फिरई राम सीता में हारी। सुनो सुबट सब कह दस सीसा, पद गई धरन पछारऊ कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्ष उठे जय तय भटनाना। झपटई करी बल विपुल उपाई, पद न टरी बैठई सिरनाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठी झपटई सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोग जिमी उरगारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु रावण फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद सम सुबट उठे हर्षाय, झपटई टरे न कपि चरण, पुनि बैठई सिरनाय। भूमि न छाटत कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देख सके हिरहारे, उठा आप कपि के परचारे। कहत चरण के बाली कुमारा, मम पद गही न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गह सिन राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हतशी सब गई, मध्य दिवस जिमि ससी सोहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठो सिरनाई, मानव संपत्ति सकल गवाई। जगतात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिले विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भ्रुकुटि विलासा, होए विश्व पुनि पावई नासा। त्रिनते कुलिस कुलिस त्रिन करहई, तासु दूत पन खाओ के मिटर रही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के पोहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को व्रज और व्रज को तृण बना देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुनि कपि कहे नीति विधि नाना, मानताई काल नेयराना। रिपु मदमति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कई चलियो बालिन प्रजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके
अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतम न खेत खेलाई खिलाई तो अभय का करो बढ़ाई, प्रथमे तासु तनयम कपि मारा सो सुनी, रावण भयउ दुखारा, जादूदान अंगद पंदे की भय व्याकुल सब भय विशेषी, रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपुबल धर हर्ष कपि बाली धन्य बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल गए राम पद कंज, सांझ जान दस कंदर भवन गयो विलखाई, मंदोदरी राम नहीं बहुरी का समझाई। शत्रु के बल का दमन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचरण जी चंद्र जी के चरण पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, रामाकांत समझ मन तज हुकुमत ही रामा, रामा सोहना समर तुम्हें रघुपत ही रामा, रामा रामानुज लघु रेख कचाई रामा, रामा को सो नहीं नागेहु असी मनुसाई रामा। हरिओम तत्सत। हरिओम।